So students, we'll continue with same chapter, that is accounting ratios. इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 116 ये कर लिया था जीपी रेशियो का. We'll start solving some number 117, page number 4.117. Some number is also 117, page number is 4.117. See, from the following information, calculate gross profit ratio. Credit sales is given, purchases, carriage inward, decrease in inventory, return outward, wages, and rate of credit sale to cash sale. That is ratio of credit sale to cash sale 4:1. तो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वी नीड ग्रॉस प्रॉफिट एंड आरएफ. ये चाहिए हमें. एक हमें जीपी चाहिए, एक हमें आरएफ को चाहिए. क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ है? दोनों में से कोई चीज है? कुछ भी नहीं. कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? एक आप देखिए, उसमें क्रेडिट सेल दी हुई है और रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल दिया हुआ है. तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी. टोटल सेल मीन आरएफ को यहाँ से हो जाएगा. इधर से हमें परचेज दी हुई है और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दी हुई है, तो उधर से आपकी सीओ आरएफ को आ जाएगी. आरएफ को पहले निकाली होगी, सीआरएफ को माइनस कर देंगे, जीपी आ जाएगा. दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. करें स्टार्ट करें आरएफ को निकालने के लिए. आरएफ इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल. ही सेज क्रेडिट सेल इज 5 lakh and rate of credit sale is to cash sale is 4:1. So let cash sale is x. So credit sale is 4x. ऐसी है because it is given its ratio is 4:1. फाइन. तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, बिकॉज क्रेडिट सेल इज गिवन, इट इज 5 lakh. 5 lakh, यस 5 lakh. तो x इज इक्वल टू 1.25 lakh. इसको सॉल्व करने के बाद 1.25 आ गया. नाउ टोटल आरएफ, टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, दैट इज 6,20,000. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ ले बेटा. हमारे पास एक आपका आ चुका है 6,25,000 का आरएफ होगा. यहाँ कोई डाउट है? रेशियो आपको दी हुई है क्रेडिट सेल और कैश सेल की, और आपको साथ में एक वैल्यू दी हुई है, तो वहां से दूसरी वैल्यू निकाल दी, फिर टोटल किया. तो हमने यहाँ पे आरएफ को टोटल लेनी है, कैश या क्रेडिट नहीं लेनी है. देन ही सेज हमें जीपी के लिए हमें यहाँ से सीओआरएफ को माइनस करनी पड़ेगी. पहले हम सीओआरएफ को निकालेंगे. सीओआरएफ का फार्मूला कौन सा यहाँ अप्लाई हो रहा है? कौन सा फार्मूला सीओआरएफ का अप्लाई हो रहा है? Purchases and direct expenses. ओपनिंग इन्वेंटरी वाला. ओपनिंग इन्वेंटरी वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है. ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यही हो रहा है. तो ये ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी है. दिस इज इंक्रीज इन इन्वेंटरी और डिक्रीज इन इन्वेंटरी. ओपनिंग decrease and decrease inventory is added. क्योंकि ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, इट इज एडेड. अगर क्लोजिंग ज्यादा हो, ओपनिंग कम हो, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेंटरी, वो माइनस की जाएगी. तो यहाँ पे आपको डिक्रीज इन इन्वेंटरी दी हुई है. ठीक है. आगे हमें ओपनिंग इन्वेंटरी अलग और क्लोजिंग इन्वेंटरी अलग दी होती है. सपोज ओपनिंग इन्वेंटरी को 1 लाख, क्लोजिंग को 20,000 सपोज, तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी इज 80,000. तो 80 यहाँ पे ऐड किया जाएगा. अगर ये होती 1 लाख की, तो ये होती 1,20,000 की, फिर 20 इंक्रीज होता तो हम वो माइनस करते. तो ये आपको डिक्रीज इन इन्वेंटरी दिया हुआ है. दिस इज डिक्रीज इन इन्वेंटरी एंड दैट इज द वैल्यू इज 10,000 प्लस परचेजेस आर गिवन 3 lakh प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्ट यहाँ पे 2 है एंड परचेजेस आर टू बी टेकन इन नेट परचेज. नेट परचेज उसने कहा है परचेज 3 lakh, रिटर्न आउटवर्ड इज 10,000. 3 lakh माइनस 10,000 नेट परचेज दी जाएगी एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कैरेज एक है और एक वेजेस है आपके 60,000, कैरेज और वेजेस. तो ये आपका बन गया 3,60,000. 360 is the value of CORF. यहाँ तक क्लियर?
डन। अब यहाँ से हम जीपी निकाल सकते हैं। जीपी इज इक्वल टू आरएफओ माइनस सीओआरएफओ। आरएफओ इज 620,000 एंड सीओआरएफओ इज 360। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 2,65,000, 265,000, 2,65,000। तो ये आपका आ गया जीपी इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज। एनी डाउट इन दिस सम? दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीपी। एनी डाउट? चेक करिए कितना आंसर आ रहा है डिवाइड करके 265 बाई 625 इंटू 100 करके चेक करिए आंसर कितना आ रहा है। सो इट इज 42.4% जो आपसे पूछा गया है। Fine. All calculations, if possible, can be shown in working note and formula can be there in the starting of the sum. Simply you can put the values. Calculations नीचे, है ना? नहीं तो बीच में ना फिर वो सारा कुछ जो है वो मिक्स सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। चेक करने में डिफिकल्ट है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अलग अलग ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि पुट एरोज लाइक मी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है कि जी मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, आर मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। आप उसका हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ CORF, कैलकुलेशन ऑफ जीपी, कैलकुलेशन ऑफ आरएफओ। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ, ऊपर आंसर हो, हमारे पास वर्किंग नोट सारे नीचे हो। जो कैलकुलेशंस हैं जो कंपलसरी है वो नीचे हो। प्लस माइनस कर रहे हो वो नहीं दिखानी है आपने। प्लस माइनस ये नहीं आपने कहा 3 लाख माइनस 10, ये तो वैसे भी नहीं हमने करना लिख के, वैसे ही हमने ओरली कर लेना है। लेकिन अगर आप सपोज की वैल्यू ऐसी है जो कर ही रहे हो आप, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वो नहीं दिखानी है आपको, वो रफ वर्क में है आपने यहाँ पे स्टेप्स दिखाने हैं सिर्फ, और वो भी वो स्टेप्स जो कंपलसरी है दिखाने। तो मिस ना हो जाए लेकिन अननेसेसरी भी ना आ जाए। हम टाइम, हमने ये जो पार्ट है मैंने पहले ही बताया था, जो बी पार्ट है एनालिसिस वाला, ये बुक वाला, ये आपका टाइम सेव करने के लिए है। ऑन एन एवरेज ये वाला पार्ट टाइम सेव कर देगा। ठीक है, करें आगे। यस, सम नंबर 119। सम कौन पढ़ेगा इसको? केतन सम पढ़िए। Opening inventory is equal to 2 lakh, closing inventory 1,20,000, inventory turnover ratio 8 times, selling price 25% above cost, calculate gross profit ratio. Yes, we have been given inventory turnover ratio and we have been asked the GP ratio. Some number is 119. Again, for calculating GP ratio, we need GP and R. Now see whether we have been given this. If no, then how we can calculate this? Opening inventory, closing inventory is inventory turnover ratio, selling price 25% above cost. इसका मतलब क्या हुआ? इसको किसी और फॉर्म में कैसे कह सकते हो? सेलिंग प्राइस is 25% above cost. This is the rate of GP is given actually. Yes, किसने हैंड रेज किया? जैस्मिन। Sir, cost is given that the 25% of sale is on the cost of goods sold, the cost of revenue from operation. रिपीट करना बेटा, थोड़ा सा इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करके रिपीट करना या अलग तरीके से रिपीट करना। और बताना कुछ या दोबारा बता दो, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। Sir, 25% of sales is on the CORF, that is cost of revenue from 25% of profit is sale. Oh, sale नहीं, profit. He says selling price is 25% above cost. Above means profit. जितनी हमारी कॉस्ट थी उसका 25% इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 25% ज्यादा है कॉस्ट से, तो मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। अब ऑन CORF को दिया हुआ है हमें प्रॉफिट, है ना, लेकिन हमारे पास तो CORF भी नहीं है, तो हम क्या करें? अब यहाँ से सम पूरा क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, इसके बाद सम क्लियर हो रहा है हमारे पास। उसने कहा जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट निकल आए तो जीपी हमारा आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कॉस्ट भी नहीं है। हाउ कैन वी कैलकुलेट CORF? यहाँ CORF के तीनों फार्मूले से कोई फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन उल्टा इजी है। काशी। so using inventory turnover ratio. Yes, very good. Is In inventory turnover ratio we can calculate CORF को, और उस CORF पे हम GP भी लगा लेंगे, और उसी CORF को और GP को प्लस करके हम RF को फाइंड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम GP निकालने के लिए हम CORF को बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर वो हम कर सकते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
CORFO upon average inventory. Inventory turnover ratio is given. It is 8 times. And what about average inventory? 2 lakh plus 120 divided by 2, 160. 8 is equal to CORFO upon 160. So CORFO is 12 lakh 80,000. इतना ही बनता है देखो. CORFO is 12 lakh 80,000. यहाँ से हम GP निकालेंगे. GP is 25%. 25 ही है ना? Yes, 25% on CORFO. That is 25% of 12 lakh 80,000, which means it is 3 lakh 20,000. 12% of 25% of 12 80,000, that is 320. तो हमारे पास एक आपका आ गया 3 lakh 20,000. एक रह गई हमारी RFO. RFO कैसे निकालेंगे? CORFO plus CRFO GP. minus. नोट माइनस नहीं बेटा, प्लस माइनस. CORFO is RFO minus GP. वहां से बनाइए फार्मूला. RFO is CORFO plus GP. कॉस्ट से ज्यादा होगा सेल तो प्रॉफिट तभी ऐड करेंगे ना, है ना. CORFO वाले फार्मूले से आप RFO का फार्मूला चाहे निकाल लीजिए. अदरवाइज थिंक कि अगर CORFO अगर प्रॉफिट है तो CORFO कम होगी और RFO ज्यादा होगी. तो RFO is equal to CORFO plus profit. RFO is equal to CORFO plus GP. और दोनों वैल्यूज हमारे पास है. CORFO is 12 lakh 80,000. GP is 320,000. 12 से 15 16 lakh upon 16 lakh. ये आपका आ गया 20%. ठीक. डन. नेक्स्ट करें, आगे करें. करें स्टार्ट. नेक्स्ट करें बच्चे. तो नेक्स्ट जो रेशियो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो, इसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कह देते हैं, बट मेनली इट इज नोन एज ऑपरेटिंग रेशियो ओनली. पर है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, लेकिन है ये रेशियो कॉस्ट की. एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो, लोअर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस बिकॉज दिस इज कॉस्ट रेशियो. इसका जो फार्मूला है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट upon RFO into 100, and when we have multiplied it by 100, it means the answer will be in percentage. Operating cost upon RFO into 100. The RFO is RFO, you know. Which RFO? Cash RFO or credit RFO? Both. Both. It is RFO. Total RFO, exactly. Total RFO means net sales. हमें उस दिन भी बात कर रहे थे, अगर net sales अगर RFO लिखा है, इट मीन इट इज नेट सेल्स. चाहे RFO वाले सम में आपको सेल रिटर्न्स दी भी हो, फिर भी आपने माइनस नहीं करनी है, बिकॉज इट इज RFO. RFO का मतलब ही नेट सेल्स है, रिटर्न्स माइनस करने के. अगर लिखा ग्रोस RFO मेंशन ही कर दिया, देन इट मींस कि ये जो आपका है वो इसमें रिटर्न माइनस नहीं की है. आई होप आई एम क्लियर. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कहीं नोट कर लिया करो. आपके जो है ना वो सम्स कैलकुलेट करते हो, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. इतना कुछ हम याद नहीं रख पाएंगे ना. अभी मैंने बताया था, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर परसेंटेज ऑफ RFO ना दिया हो, GP ना दिया हो, तो वो RFO पे होता है, वो CORFO पे नहीं होता. ये बातें नोट किया करो. जब आप सम्स निकालोगे ना, ये हम अकाउंट्स कर रहे हैं, ये हम कोई और सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं लिखेंगे कोई नहीं, स्टोरी है, स्टोरी में मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना. हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है. ये पॉइंट तो टीचर बता रहा है, आप उसको नोट करो, सो दैट कि जब आप सम निकालो, अगर कोई पॉइंट ऐसा हो तो आप उन पॉइंट में से पढ़ लो. चाहे उसका एक पेज अलग से लगा लो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाते हैं, चाहे उसका एक पेज लगाओ, चाहे उस पेज के ऊपर लिखो, कुछ ना कुछ करो, तभी बात बनेगी. नहीं तो आप कैसे मिस ही कर जाओगे, तो याद थोड़ी हम रख पाएंगे. अगर याद होता बेटा तो फिर तो जब मैंने आज पूछा है CORFO वाला RFO वाला पॉइंट GP का, वो तो सभी ने हाथ खड़ा किया होता, क्योंकि आप लोग को याद नहीं था. इसलिए ये पॉइंट्स नोट किया हुआ. फार्मूला मैंने उस दिन भी कहा था, तो जो आपके पेज के ऊपर स्पेस है जहाँ मैंने लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो, आपके है ना पेज के ऊपर स्पेस, यहाँ बातें लिखा करो. ये वो स्पेस है जो इजीली मिलेगी आपको. तो आप नीचे कहीं लिखोगे, कहाँ ढूंढोगे इतनी बड़ी कॉपी में आप.
ऐसे वाली बातें जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको ऊपर लिखा करो, जल्दी मिल जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। और क्या होगा, थकोगे नहीं आप। पॉइंट ही नहीं मिलेगा, छोड़ के बैठ जाओगे, छोड़ो पर यार वो तो रखो, है ना। इनको हाईलाइट किया करो पॉइंट्स को, या एक पेज लगा लो, स्टार्टिंग में चैप्टर में एक पेज लगा लो, बाहर लिख लीजिए, तो जैसे आपने, जैसे कन्वीनियंट है आपको, लेकिन एक जगह पे पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप जब सम्स निकालो ना तो मुश्किल ना हो जाए। फाइन। तो हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। यस, इट इज also known as operating cost ratio. Otherwise, operating cost is 1 RFO into 100. The RFO is clear. What about operating cost? Operating cost is equal to CORFO plus operating expenses. CORFO plus operating expenses. Operating expenses are those expenses which are necessary to operate the business, necessary to run the business, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह हो गया, रेंट वगैरह हो गया, इंश्योरेंस हो गई, ये ऑपरेटिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन वगैरह हो गई सेल्समैन की, ये ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन होगी एसेट्स की, ये ऑपरेटिंग है। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। जैसे हम बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में कर लेते थे ना, आपको याद होगा, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको बाइफरकेट कर लेते थे, है ना। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जो है वो सारे, आप देखिए यहाँ पे CORFO आ गई, तो CORFO में सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट ऑलरेडी आ ही गए, आ गए ना। बाकी बच गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट को हम आगे दो पार्ट्स में कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दो पार्ट्स में कर देते हैं। अब हम नॉन वाले छोड़ के सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे। ऑपरेटिंग वो होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है। सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट, कमीशन, देन अपने डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, डिस्काउंट्स वगैरह हो गए। नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो बिजनेस का मेन काम नहीं है ना, जो ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बिजनेस के पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था, एसेट की बात हो रही है, गुड्स की नहीं हो रही। बिजनेस के पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था 2 लाख रुपए का, बिजनेस ने वो 1.5 लाख का बेच दिया, 50,000 रुपया लॉस हुआ। बिजनेस इज नॉट मेंट टू सेल फर्नीचर्स, वो तो पुरानी एसेट पड़ी है बिजनेस की, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा, वो नहीं यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग रहेगा, वो नहीं यहाँ पे आएगा। समझ आ गई बात। तो हमने सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कहीं नोट कर लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये लेने हैं। जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग है, बिकॉज दीज आर नेसेसरी टू ऑपरेट द बिजनेस। जो नहीं करते हैं वो हम नहीं लेंगे। डन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ADM एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में वो स्टेशनरी वगैरह हो गया, प्रिंटिंग हो गई, पोस्टेज हो गई, सैलरीज वगैरह हो गई, वो सारे इसमें आ सकते हैं। तो ये आपकी ऑपरेटिंग, कई बार सम में ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हो, कई बार आपको ये लिखा हो, कई बार ये दी होगी, ये फाइंड करनी होगी, इसलिए दोनों आपको ये आने चाहिए। करें सम स्टार्ट। एनी डाउट इन दिस? एंड वी आर ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू आंसर विल बी इन परसेंट। एंड हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस और लोअर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। Yes. Higher the ratio or lower the ratio better for the business? Lower. Lower. Because this cost ratio. The lower the ratio, better for the business. Now see some number 126. Some number is 126. सिंपल से सम है, इसकी वैल्यूज दी होती है। सर ये असाइनमेंट में दिया आपने। 126 असाइनमेंट में दिया हुआ। ठीक है। देन सी सम नंबर 129, ये दिया है 129। अदिति सम पढ़ दीजिए, सम नंबर 129। Yes, sir. Calculate cost of revenue from operation from the following information. Revenue from operation 12 lakh, operating ratio 75%, and operating expenses 1 lakh.
अब हमसे ऑपरेटिंग रेशियो नहीं पूछी हुई है, ऑपरेटिंग रेशियो उल्टा हमें दी हुई है, हमसे पूछा हुआ है CORF। अब CORF को कैसे फाइंड करेंगे? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज CORF को प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RF को इनटू 100। ऐसे करेंगे भाई, यही फार्मूला है। तो हमारे पास आप देखिए ऑपरेटिंग रेशियो भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, RF भी है, और हमारा आंसर जो है उससे आ जाएगा। ठीक, ऑपरेटिंग रेशियो इज 75, तो 75 इज इक्वल टू CORF को प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1 लाख एंड अपॉन RF को इज रुपीज 12 लाख इनटू 100। तो यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड करिए, यहाँ जो आपका रेशियो है आंसर है वो इसका वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। ऑपरेटिंग 75 इक्वल टू CORF को प्लस 1 लाख 12 लाख, तो 75 इंटू 12,000 इज इक्वल टू CORF को प्लस माइनस 12,000 9 लाख माइनस CORF को इज इक्वल टू 8 लाख आंसर, यस 8 लाख। CORF को इज 8 लाख। यहाँ मैंने स्टेप एक छोड़ा है, आपने कैलकुलेशंस दिखानी है। ठीक है, ये 12 लाख इंटू 400 करके जो आ रहा है, यहाँ से जो जीरो कटेगी आपका बन गया 12,000, और इसको मैंने साथ ही यहाँ ले गया 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर इंटू 12,000 इज इक्वल टू दिस CORF को प्लस। सिंपल आपने सॉल्व करना है इसको, जो मैंने स्टेप छोड़ा उसको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बनना था 9 लाख, 9 लाख इज इक्वल टू CORF प्लस 1 लाख। मैंने यहाँ भी स्टेप CORF इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख। दो स्टेप्स मैंने छोड़े हैं बीच में, कर आपने पॉइंट क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट करें। Should I rub it? So next ratio in the same category, that is profitability ratio, is operating profit ratio. This ratio is different from the previous ratio जो हमने की, that was operating ratio, and that was operating cost ratio, which was lower the ratio better for the business. This is operating profit ratio. अगर अकेला ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है, दैट मींस इट इज कॉस्ट रेशियो। दिस इज नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RF इनटू 100, अगेन इन परसेंटेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RF इनटू 100। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिट की बात हो रही है, हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। RFO is RFO. Now how to calculate operating profit? Before this, what is operating profit? Operating profit is the profit earned from main activities of business. Operating activities. Stationery वाला पर्सन जो स्टेशनरी आर्टिकल्स बेच के पैसा कमा रहा है, फर्नीचर वाला पर्सन जो फर्नीचर आर्टिकल्स बेच के पैसा कमा रहा है, सोफा सेट बेड वगैरह बेच के कमा रहा है। हमने बड़ी बार एग्जांपल ली, ये एग्जांपल मेरे ख्याल से 1.25 साल हो गया जब से 11 स्टार्ट किया, हम सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ऐसे ही जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज हैं, जहां से बिजनेस मेनली प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दोज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो वहां से प्रॉफिट हो रहा है, दैट प्रॉफिट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मीन द प्रॉफिट अर्नड आउट ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना 11th में, आपको याद होगा, हमने कहीं भी कैलकुलेट नहीं किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको याद, हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट, हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, हमने कहीं स्टेटमेंट में कैलकुलेट नहीं किया, अलग से चाहे फार्मूला आया ना। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको निकालने के दो फार्मूले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जीपी, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। वहां से भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लग से नहीं आ रहा, तो जो हमें मिल जाएगा, मिलने वाला काम नहीं, इट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड ऑलवेज। अगर हम जीपी से कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली ऑपरेटिंग। जब हम नेट प्रॉफिट से कर रहे हैं तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा। देखो, जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसमें हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, और सारी इनकम्स भी हम ऐड कर चुके होते हैं, जो अदर इनकम भी होती है, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, वो भी हम कर चुके होते हैं। अब हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो इक्वल टू प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक्सपेंसेस और इनकम्स प्लस माइनस करने हैं, करने कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग। ये तब करना है जब आप नेट प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। और आप देखिए बिकॉज हम रिवर्स चल रहे हैं, एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, इनकम्स माइनस हो रही हैं। बिकॉज जब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके थे, सारी इनकम्स ऐड कर चुके थे, इसलिए हमने करने कौन से थे? सिर्फ ऑपरेटिंग। तो हम अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो पहले ये माइनस किए होंगे, इसलिए अब ऐड बैक कर देंगे। इनकम नॉन ऑपरेटिंग पहले प्लस की होंगी, इसलिए माइनस करी जा रही है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इधर एमपी में से लेने नॉन है, करना है रिवर्स है, एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। देन जिस फार्मूले से बाहर निकल रहा है उसी फार्मूले से आपने कर लेना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कौन सी थी जो हमने अभी करी इससे पहले, कॉस्ट वाली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो ये वाली है, द सम इज इक्वल टू 100% ऑलवेज। वन मार्कर, वेरी इजीली वन मार्कर, और आया भी हुआ है बोर्ड में 2-3 साल पहले आ भी गया, आपके बुक में भी होगा। ये देखिए, ये 2009 का है, इसके बाद दिया है सम नंबर 135 जो दिया हुआ है ना आपको, ये पेज नंबर 4.119 पे, वहां पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दी हुई है और ऑपरेटिंग रेशियो पूछी हुई है, 100 से माइनस कर दीजिए। ये 9 में भी आया है, इसके बाद भी एक बार ही आया है, या सैंपल में कहीं आया या सम बोर्ड में आया। ठीक है, दूसरी वन मार्कर बड़ा इजीली बन जाता है, सिंपल माइनस करना है। एंड माइनस करना नहीं सिखा रहे हैं, एक्चुअली में सिखा क्या रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इसका रिलेशन सिखा रहे हैं, अकाउंट से माइनस करना नहीं सिखा रहे। ठीक है, वन मार्कर ये बन जाते हैं। देन इज आप देखिए सम नंबर, कुछ पूछना है आपने इसमें से पूछ लीजिए। क्लियर है? नो सर। सम नंबर 131 देखिए मुझे, it says revenue from operations is 9 lakh, GP is 25% on cost, operating expenses are 25%, calculate operating profit ratio, calculate operating profit ratio। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आरएफओ, और यहाँ पे हमारे पास आरएफओ है, फाइन। आरएफओ है तो जीपी इज 25% ऑन आरएफओ, जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन, उसने कहा है कोस्ट। अब मैं कोस्ट की जगह में आरएफओ लगा सकता हूँ, ट्विस्ट कर सकते हैं हम फार्मूले में, इनटू मैं कोस्ट की जगह मैं आरएफओ लगा रहा हूँ, चाहे आप वो कर लेना दूसरा करके, एक्स वाला मान के भी कर लेना। तो मैं नीचे क्या करूंगा, प्लस या माइनस, फटाफट बोल दो। नीचे प्लस करूंगा या माइनस? प्लस करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे बढ़ा के इंक्रीज करके लिख रहा हूँ 180, जीपी इज 180 एंड जीपी में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। ये आपका आ गया 1,35,000। एक आपके पास ये आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गया अपॉन आरएफओ, आरएफओ इज 9 lakh into 100, 15%, yes 15%, 15%। बाकी हम सम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। डाउट किसी का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन, हरी अप प्लीज।